हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं आज। आपने अक्सर सुना होगा कि एक फास्ट मूविंग कार जा रही थी कहीं से और उसका टायर ब्लास्ट हो गया। कंटिन्यूअसली जब वो चलती रहती है तो टायर ब्लास्ट हो जाते हैं फास्ट मूविंग कार्स के या व्हीकल्स के। तो ऐसा क्या होता भाई, टायर में तो आपने ठीक हवा भरी थी, आपने सही एग्जैक्ट प्रेशर भरा था, उसके बाद आपने कार ड्राइविंग करनी शुरू करी थी और कार का टायर फट गया। आप जब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलाते हैं तो टायर फट जाता है। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहली बात, जब टायर पुराना हो जाता तब ये चीज होती है जनरली। नए टायर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसको हम आज डिटेल में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है फिजिक्स में जाकर। तो ये क्लास 11th के अंदर आती है चीज वैसे। तो आज मैं आपको बताता हूं ढंग से। देखो, आप एक बात सोचो दोस्तों, क्या होता है जब भी एक टायर चलता है, जैसे कार चल रही है तो कार चलने की वजह से रबड़ गर्म हो जाती है। आपने नोटिस करा होगा, रबड़ गर्म हो जाती है। तो अच्छे टायर, सबसे बेहतरीन टायर वे होंगे जिनकी रबड़ कम से कम गर्म हो। ठीक है। अब अगर बहुत कम गर्म होगी तो उसकी ग्रिप कम हो जाएगी। गर्म होना भी जरूरी है। जैसे क्या होता है, फास्ट मूविंग कार्स होती हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं, उनकी रबड़ इस तरीके की, उनके टायर इस तरीके के यूज करे जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो रेस में कई बार बदलते हैं कि वो गर्म हो फटाफट। वो गर्म होंगे तो क्या होगा भाई, उसके अंदर ग्रिप अच्छी आएगी, रोड पर अच्छे तरीके से ग्रिप करेंगे। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आज बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना सभी। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझे। देखो, बात क्या है यार कि जैसे जैसे कार चलती है तो टायर गर्म हो जाता है। अब वो गर्म होता तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या भाई, जैसे आप सब घर में दूध तो उबालते होगे ना यार, दूध तो सभी पीते होगे, पीना भी चाहिए, सेहत बनाओ भाई, दूध पियो, एंजॉय करो। ठीक है। तो देखो, दूध सभी पीते होंगे। अब यहाँ क्या है यार, आप जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स को ये पता लग जाता है कि नीचे यहाँ क्या भाई, ये पानी के दूध के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इनको ये पता लग जाता कि भाग लो भाई, नीचे आग लगी हुई है, भाग लो रे सारे, भाग लो। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे भागकर ऊपर जाते हैं और दूध निकल जाता है। एक्चुअल में ये बात क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो होता है उसके बढ़ने से इनकी स्पीड बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं इनकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज। और स्पीड बढ़ती है तो ये ऊपर भागते हैं। स्पीड किस तरीके से बढ़ती है, एक फिजिक्स में फॉर्मूला होता है K = 3/2 kBT। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा किसी चीज का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिश्ता होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप सीधे शब्दों में वेलोसिटी कह सकते हैं समझने के लिए, और प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया। अगर वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ता तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब कार तेजी से चल रही होती है दोस्तों, तो होता क्या होगा, सोचो। पहले तो इस दूध को समझो ढंग से। आपने आग लगा दी, नीचे वाले मॉलिक्यूल को ये पता लगा, नीचे जो सबसे नीचे रहता था उसे पता लगा भाई देखो आग लगी हुई है, भाग लो यहाँ से, तो मर जाएंगे। तो भागकर कहाँ जाता, ऊपर। ऊपर वालों को भी पता लग जाता है। वे कहते हैं अरे कहाँ लगी है आग, चलो नीचे जाके देखे तो जरा, चलो नीचे जाके देखे तो जरा। सारे नीचे आते हैं, एक एक करके सारे नीचे आते हैं और देखते हैं क्या सचमुच आग लगी हुई है, नहीं लगी हुई। तो एक एक करके सारे नीचे आते हैं और देखते हैं आग लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। फिर ये सारे ऊपर भागते हैं। ठीक है। सारे के सारे ऊपर इकट्ठे होकर जब भागते हैं तो दूध क्या होता है, आपको पता है, दूध निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। क्या पानी में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आप अगर टाइट ढक्कन लगा देते हैं तो ऐसा ही होता है। आप कुकर में, प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना पकाते हैं तो अगर मान लो वो जो सीटी मारता है, अगर वो सीटी मारनी बंद कर दे तो फट नहीं जाता कुकर। आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि कुकर फट जाता अगर सीटी नहीं मारेगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है भाई, वेलोसिटी बढ़ती है, या हम कह सकते हैं स्पीड बढ़ती है। ठीक है। अब कार जा रही थी जू जू करते हुए, जू टायर घूम रहा था, पूरी तेजी से घूम रहा था। ठीक है। अब घूमने से क्या होगा, रबड़ गर्म होगी। मैंने बताया कि जो कार हमारी रेसिंग की है उनमें रबड़ कैसी होती है, अलग तरीके की, और हमारे जो वैसी कारें हैं जनरल यूज की, उनकी रबड़ अलग होती है। तो टायर घूमता है बहुत तेजी से,
और आपके वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अंदर हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है, वे गर्म होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन भरो टायर के अंदर। नाइट्रोजन जल्दी से गर्म नहीं होती, ठीक है। तो आपने उसके अंदर हवा भर दी और हवा क्या हो गई भाई, गर्म हो गई, ठीक है, चलते चलते। और वो हवा गर्म होकर क्या करती है, धक्का मारती है। मान लो अगर दूध का पतीला आपने ढक रखा होता, ध्यान से समझना भाई बातों को, तभी मजा आएगा, तभी एंजॉय कर पाओगे। दूध का पतीला आपने अच्छे तरीके से लॉक कर रखा था, लॉक कर दिया भाई, लॉक कर रखा दूध का पतीला। अगर ये लॉक कर रखा है तो क्या होगा, आपने यहां से इसको बढ़िया तरीके से लॉक लगा रखे, कहीं से नहीं जा सकता, दूध निकल के जाए तो जाए कैसे, आपने इसको पकड़ लिया, जकड़ लिया है। बात को ध्यान से समझो। अब आपने इसको फंसा लिया है, कहीं नहीं निकलने देंगे भाई हम तेरे को, ठीक है। एक आधा होता स्मार्ट कि भाई हम तो इसको बंद करके अपना आराम से नहाऊंगा, धोऊंगा, खाना खाऊंगा, मजे लूंगा, और ऐसा करा उसने। तो आग चलती रहेगी, चलती रहेगी, और क्या होगा, जब वो रसोई में आएगा तो यहाँ धुड़ूम की आवाज आएगी और सब कुछ फट जाएगा, ठीक है। एकदम से सब कुछ फट जाएगा, वो सारे का सारा पतीला फट जाएगा, और क्या होगा भाई, दूध चारों तरफ बिखरा मिलेगा, ठीक है। सेम वही बात टायर में होती है। जो देखो एक बार टायर का डिजाइन समझो। टायर जो है, ध्यान से देखना, एक टायर बनाते हैं, ठीक है, एक टायर है, उस टायर के अंदर क्या होता होगा, ध्यान से देखो। ये टायर है भाई, ठीक है, एक टायर बना रहे हैं खूबसूरत सा आपकी तरह। तो हमने खूबसूरत सा टायर बना दिया आप जैसा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब एक टायर बनाया भाई, अब ये फास्ट मूविंग है, बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, घूम रहा है। अगर ये बहुत तेजी से घूम रहा है तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा भाई, ये टायर की रबड़ जो है गर्म हो जाएगी। अब ये बहुत देर तक ऐसा होता ही रहे तो रबड़ गर्म होती जाएगी। अब जो यहाँ पर गैस भरी हुई है, आपको पता है कि यहाँ तो गैस भरी हुई है, जो यहाँ पर गैस भरी हुई है उसका भी वही हाल होगा जैसे दूध का होता है। तो वो मॉलिक्यूल भाग के टक्कर मारेंगे, किसको टक्कर मारेंगे भाई, रबड़ की दीवारों को टक्कर मारेंगे कि यार भाई थोड़ा सा स्पेस दो, आग लगी हुई है, सांस नहीं आ रहा। तो ऐसा होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब अगर टायर पतला हो गया आपका, ओवर यूज से बहुत पुराना हो गया है, और आपका टायर पुराना हो चुका है, अगर टायर पुराना हो चुका है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, इस दीवार को तोड़ देंगे और चलती गाड़ी के टायर फट जाएंगे, जो बहुत खतरनाक होता भाई, लोगों की जान चली जाती है। तो सावधान रहना चाहिए। अगर नया टायर भी है, अगर उसके अंदर पंचर है, आपने पंचर लगवा रखा, एक दो पंचर है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि नया टायर है आपका और अगर उसमें पंचर है तो आप चलाएं गाड़ी को, अवॉइड करें पहली बात तो कि एक साथ आप ज्यादा लंबी ना चलाएं, थोड़े ब्रेक लेकर चलाएं। और दूसरा, आप अपनी गाड़ी के टायर्स का प्रेशर नापें। अगर आप बहुत लंबी जर्नी पर जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उसकी हवा कम करते रहें, ताकि वो इजीली स्मूथ चलती रहे, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस याद रखें भाई, अगर आपकी गाड़ी में टायर में पंचर है तो आपको लंबी, यानी बहुत ऐसे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, ऐसे रोड पर आपको वो नहीं चलानी है ज्यादा, ठीक है, अवॉइड करना, रोक के बार बार उसका प्रेशर कम करना चाहिए, और ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी है, वो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझो, यहाँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा भाई दोस्तों सबको कि ये वेलोसिटी बढ़ती है और एकदम से टायर हमारा फट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत मजा आया होगा ये कंसेप्ट सीखकर, और सबको बहुत नॉलेज मिली होगी इससे, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर स्ट्रेंथ एंड ऑल।